एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के क्रैश को अब 2 से ज़्यादा हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन आज भी न कोई रिपोर्ट आई है, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और न ही यह बताया गया है कि ब्लैक बॉक्स से क्या जानकारी निकली या निकली भी है या नहीं निकली है। इस चुप्पी ने अब बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्रैश के अगले ही दिन एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन ने अपनी टीम को एक इंटरनल मैसेज भेजा था। उन्होंने कहा था कि यह बेहद ज़रूरी है कि हादसे से जुड़े तथ्य चाहे जैसे भी हों सामने आने चाहिए ताकि इंडस्ट्री कुछ सीख सके और आगे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। As has been confirmed by the authorities, the aircraft's data recorder has been recovered, which will form part of the official investigation, and Air India continues to fully cooperate with these investigations. उन्होंने भरोसा दिलाया था कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई अहम बात सामने आती है तो एजेंसियां उसे तुरंत साझा करेंगी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 2 हफ्तों के बाद भी न कोई शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है, न यह बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन किस स्तर तक पहुंचा है। जिस एजेंसी को इस क्रैश की जांच करनी है वह है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB। यह भारत सरकार की अधिकृत एजेंसी है जो सिविल एविएशन एक्सीडेंट्स की जांच के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस मामले में AAIB की चुप्पी ही सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की हाल की प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व DGCA अधिकारी AK चोपड़ा ने इकोनॉमिक्स टाइम्स से कहा है कि AAIB के पास इतने बड़े हादसे की जांच करने का अनुभव ही नहीं है और वो DGCA जैसी दूसरी टेक्नोलॉजिकल एडवांस एजेंसियों से सहयोग भी नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि अब तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो जानी चाहिए थी, पूरा का पूरा मलबा मैप हो चुका होता, फोटोग्राफ्स लिए जा चुके होते, हर टुकड़े की कैटलॉगिंग हो चुकी होती और सिमुलेटर टेस्ट शुरू हो गए होते ताकि संभावित तकनीकी कारणों को एक एक करके परखा जा सके। लेकिन हकीकत यह है कि जब मलबा अहमदाबाद ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था तो रास्ते में वह पेड़ में फंस गया। यह बात यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि पूरी की पूरी जांच की प्रक्रिया बिना किसी विशेषज्ञ निगरानी के हो रही थी। इस बीच एक और बड़ी लापरवाही सामने आई फ्यूल टेस्टिंग को लेकर के। टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर ही दोनों इंजन बंद हो गए थे। ऐसे में सबसे पहली जांच फ्यूल क्वालिटी की होती है। रिपोर्ट्स के अनुसार विमान को फ्यूल करने वाला बाउजर और टैंक जिसे कि क्रैश के तुरंत बाद सील किया जाना था वो नहीं किया गया और फ्यूल सैंपल सिर्फ एक एजेंसी इंडियन ऑयल को भेजा गया, जबकि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार इसे कई इंडिपेंडेंट लैब्स में टेस्टिंग के लिए भेजा जाना चाहिए था। इससे पूरी जांच की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। अब बात आती है ब्लैक बॉक्स की, जो किसी भी एयरक्राफ्ट के क्रैश की सबसे अहम कड़ी होता है। 2020 में जब कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान हादसे का शिकार हुआ था तो ब्लैक बॉक्स सिर्फ 5 घंटे में रिकवर कर लिया गया था और अगले ही दिन अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी साझा की थी। लेकिन इस बार 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी अब तक ब्लैक बॉक्स को बरामद नहीं किया गया। यह बताया नहीं गया है कि ब्लैक बॉक्स मिला है या नहीं मिला है, अगर मिला है तो किस हालत में है और क्या उसे खोला गया है। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जितनी देरी ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने में लगती है उतना ही ज़्यादा रिस्क होता है डेटा डैमेज और करप्ट होने का। 787 जैसे विमानों में 2 डेटा रिकॉर्डर होते हैं, एक आगे और एक टेल सेक्शन में। रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि क्रैश में टेल सेक्शन लगभग सलामत था तो कम से कम एक ब्लैक बॉक्स तो सुरक्षित होना ही चाहिए था, लेकिन अब तक इस पर भी कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। और यह सब तब और गंभीर हो जाता है जब हम एक तकनीकी संकेत पर नजर डालते हैं जिसने कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री को भी चौकन्ना कर दिया है। टेक ऑफ के तुरंत बाद रैम एयर टरबाइन यानी कि रैट एक्टिवेट हो गई थी। यह रैट तब बाहर आती है जब विमान की सारी पावर हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक दोनों पूरी तरीके से फेल हो जाती है। लेकिन एक्सपर्ट्स इस बात से हैरान है कि रैट सिर्फ कुछ ही सेकंड में कैसे एक्टिव हो गई। क्या टेक ऑफ के दौरान ही पावर चला गया था? लेकिन अगर पावर नहीं था तो विमान ने रोटेट कैसे किया, और अगर रोटेट किया तो रैट इतनी जल्दी बाहर कैसे आई? यह सब कुछ वही ब्लैक बॉक्स साफ कर सकता है जिस पर चुप्पी अब एक बड़ा सवाल बन चुकी। अब बात सिर्फ तकनीकी की नहीं रही बल्कि जवाबदेही की है। इस क्रैश में सिर्फ एयर इंडिया नहीं बल्कि कई बड़े नाम भी इन्वॉल्व हैं। इंजन जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि GE का था, एयरफ्रेम बोइंग का था और एयरपोर्ट का संचालन अदानी ग्रुप के पास है। ऐसे में क्या इस जांच में देरी की वजह कहीं ये बड़े कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर्स तो नहीं? इकोनॉमिक्स टाइम्स ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से लिखा है कि इस केस में इतने बड़े बड़े नाम शामिल है कि शायद यही कारण है कि पूरी जांच की प्रक्रिया इतनी धीमी हो गई है। और अगर वाकई ऐसा है तो सवाल सिर्फ जांच का नहीं बल्कि जवाबदेही का है, इस पूरे सिस्टम की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का है। ब्लैक बॉक्स का डेटा तय करेगा कि क्या तकनीकी फेल्योर था या कोई बड़ी प्रक्रिया की चूक, लेकिन जब तक वह डेटा सामने नहीं आएगा तब तक न इंडस्ट्री सीखेगी न सिस्टम सुधरेगा। AAIB की चुप्पी, DGCA की दूरी और बड़ी कंपनियों की खामोशी
मिलकर के एक ऐसा सन्नाटा बना रही है जिसमें अफवाहें पनप रही हैं, भरोसा नहीं पनप रहा। हमें आज यह नहीं जानना है कि एयर इंडिया 171 क्यों क्रैश हो गई, हमें यह जानना है कि क्यों अब तक इसकी सच्चाई सामने नहीं लाई गई है। यह हादसा हमें झकझोरता है, लेकिन एक अनुत्तरित सवाल हमें अंदर से खोखला करता है। ब्लैक बॉक्स में सिर्फ डेटा नहीं बल्कि पूरी एविएशन सुरक्षा का भविष्य बंद है और अब समय आ गया है कि इसको जितनी जल्दी हो सके खोला जाए। नमस्कार।